हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब मिल देख चुके हैं, हम बात कर रहे हैं 2015 का पेपर है। ये लेवल 2 का यानी 6 से 8 वालों के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। यानी हम जानते हैं डिसलेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी। इसमें पूछा है उसकी विशेषता नहीं है, तो वो बी नंबर ऑप्शन होगा। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में नीचे करना, जबकि यही चीज़ होती है डिसलेक्सिया में हाथ के प्रयोग को लेकर अनिश्चय स्थिति बनी रहती है। ये कह रहा है कि निश्चय बनी रहती है, तो यही होगा ऑप्शन राइट। अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था सतत अभिप्रेरणा सीखने के लिए प्रभावशाली घटक होगा। तो अगर हमें मोटिवेशन पावरफुल मोटिवेशन दोगे तो उससे जल्दी सीखोगे, यानी शीघ्र सीखना होगा। यानी शीघ्र सीखता है तो बी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बना था कि हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए, तो वो मंद बुद्धि बालकों को देनी चाहिए। आप बखूबी जानते हो। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, उसे उदाहरण देके अच्छे नैतिक वाले उदाहरण देके। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, तो हमें देनी चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का परिणाम। यानी ये जैसे अभिभावक हुए, शिक्षक का निर्णय हुआ, समुदाय के विचारों का, ये इनके मतभेद में अंतर आ सकता है, लेकिन जो परीक्षण लोगे ना, उसे ज्ञानात्मक पक्ष का बिल्कुल 100% मालूम पड़ जाएगा ये बच्चा कितना प्रतिभावान है या कितना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि ये था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। तो अप्रत्यक्ष ढंग है वो है उदात्तीकरण, बाकी सभी हैं ये प्रत्यक्ष ढंग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था। ये किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था। तो वो था आपका डी नंबर, यानी ये होगा सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये यानी ये ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि जब एक बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उस परीक्षा को क्या कहते थे। तो उस परीक्षा को कहेंगे विश्वसनीयता। क्या कहेंगे? विश्वसनीयता। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि मैं मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन एक महत्वपूर्ण अवलोकन होती है, तो वो आपके योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना था कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित हैं तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में ही क्रिया के कलापों को के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, तो वो कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके ये 2 प्रकार के कौन से होते हैं उपलब्धि परीक्षण, आपको जानकारी के लिए बता दें। तो आपने अगर सुन रखा हो तो एक तो होता है मानकीकृत, यानी इसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। एक होता है अमानकीकृत, या कह सकते हैं शिक्षक निर्मित पेपर या टेस्ट जो भी निर्मित करना हो, तो ये होता है स्टैंडर्ड, ये होता है अनस्टैंडर्ड। यानी इसे कह सकते हैं मानकीकृत है जो गामा विकास से हमारा तात्पर्य है कि मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों को उचित उपयोग करना। तो ये होगा शक्ति एवं गति। ये जैसे आप बाल विकास पढ़ते हो तो जो पहला चैप्टर उसमें ये दे रखा है। ठीक है, अगला देख ले। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। तो वो कहा है क्रू एंड क्रो ने कहा है। अगला देख लेते हैं कि इसमें कह रहा है कि इस अवस्था को मिथ्या एवं पक्वता जिसे बोलते हैं सीडो मैच्योरिटी किस समय को कहा गया है, यानी कौन सी ये अवस्था है इसमें हम सीडो मैच्योरिटी का शब्द का यूज करते हैं, तो वो है आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, बी नंबर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था मनुष्य जीवन का आरंभ मूलभूत घटक क्या है। तो केवल एक कोष से होता है, यानी 1 सिंगल सेल से होता है। अगला देख लेते हैं कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास तीव्र होता है, बिल्कुल सही। दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही। मानसिक विकास भी तीव्र होता है, लेकिन नैतिकता नहीं आती। नैतिकता तो आपकी बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। ये तो शैशवावस्था की बात कर रहा था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला देख लेते हैं चिंतन क्या है। चिंतन एक देखा जाए तो प्रतीकों का प्रयोग होगा। क्या होगा? प्रतीकों का प्रयोग होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ही। अगला देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रौढ़,
अगला है समस्या की अचानक समस्या की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम बताइए। तो वो आपका सूझबूझ का सिद्धांत, ये आपको मालूम होना चाहिए। गेस्टोल्वाद है, कोप्पा कोटले और कोहलर, इसमें वर्दीमेर भी है। संवैधानिक ज्ञान की पहली पीढ़ी, ये कथन किसका है? तो ये आपका मानसिक विकास से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के स्तर है, यानी आपको क्रम बताना है कि पहला क्रम कौन सा, फिर दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ये क्रम बताना है। आप देख रहे हो जैसे ये दे रखे हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी को देखो, तत्व, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध करना, फिर प्रज्ञान। तो ये ऑप्शन नंबर होगा सी राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये बात सही है या गलत है? ये बिल्कुल नहीं होगा, यानी ये बिल्कुल हम कह सकते हैं नहीं होगा। यानी परिपक्वता अधिगम से, ये कह रहा है उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, नहीं। यानी परिपक्वता जैसे जैसे आती जाती है वो अधिगम है, ये कहने वाला है ये क्वेश्चन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है इसका रीजन सुन लो। इसका रीजन है कि जो हमारी परिपक्वता है ये हमारी एक क्या है, शारीरिक क्रिया है। यानी ये कह सकते हैं कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण एक मानसिक क्रिया से होता है, ये फैक्ट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्ति का शील गुणों की संख्या कितनी थी? वो होती है आपकी 16 थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था मॉर्गन एवं मुर्रे ने ये विधि दी थी। मॉर्गन एवं मुर्रे ने ये विधि दी थी, तो ये कौन सी थी? ये थी विषय आत्मबोध परीक्षण, जिसे बोलते हैं TAT। ये दी कब थी? ये दी थी 1935 में। किसने? मॉर्गन एवं मुर्रे ने। और इसमें क्या किया, कितने कार्ड हुआ करते थे? तो आपको मालूम है 30 कार्ड, एक कार्ड एक्स्ट्रा हुआ करता है, 31 कार्ड हुआ करते थे। कितनी उम्र के बच्चों के लिए? 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ रखे हैं तो ये इसे कहा जाता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, यानी मूर्त बुद्धि होती है। ये मूर्त बुद्धि यानी ये कह सकते हैं यांत्रिक हमारे गामक संबंधी होती है, यानी ये बाह्य स्वरूप परिलक्षित करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी थी? वो आपकी 120 थी। 5 × 4 × 6 34, 30 का गुणा 4 से करते तो 120 आता है। ये कह रहा है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है कही जाती है, तो वो प्रेरक कही जाएगी। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। व्यक्तिगत भेद को हम कहते हैं, तो हम कहेंगे दोनों ही कहेंगे, यानी वचनशीलता कहेंगे, प्रतिमानता भी कहेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था मैट्रिक के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक फिलिंदा ब्लैंक्स होते हैं, तो वो होते हैं अधिक स्वस्थ, सॉरी ये नहीं होगा, अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं। ठीक है, यानी ये कहने वाला है कि जो संपन्न परिवार से बच्चे आते हैं तो उनकी उपलब्धि प्लस उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये कह रहे हैं इस पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। ठीक है, चलो इस प्रकार हमने जो 30 क्वेश्चन थे वो सभी सॉल्व करने हैं। ठीक है, अभी आगे और देख लेते हैं किसके सॉल्व करने हैं।